हेलो टेंस। पहचान क्या होती है, इसमें पहले पढ़ेंगे अपन सिंपल पास्ट टेंस। पहचान क्या होती है, ये वाक्य कार्य के भूतकाल में समाप्त होने की सूचना देता है, यानी जो हो चुका, पहले भूतकाल में हो चुका। जैसे हम वहां पहुंचे, उन्होंने हमसे बात की। इसके वाक्य बनाने के नियम क्या होते हैं, देखो पहले सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है। केवल साधारण वाक्य में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करें। जब साधारण वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करें। यदि वर्ब स्थिति यानी स्टेट को बताए तो was या वर का प्रयोग करें, तथा वर्ब स्वामित्व यानी पोजीशन बताए तो had का प्रयोग वर्ब के रूप में करें। वाक्य बनाने का तरीका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखो, विद्यार्थियों ने पौधों में पानी दिया। द स्टूडेंट्स वाटर्ड द प्लांट्स। हम वहां थे, वी वर देयर। मेरे पास 2 थैले थे, यानी ये स्वामित्व बता रहा है ना 2 थैलों पे, तो क्या आएगा बच्चों, आई हैड 2 बैग्स। सेकंड नकारात्मक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, चलो ये देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम वहां नहीं गए, वी डिड नॉट गो देयर। उसने झूठ नहीं बोला, she did not tell a lie। प्रश्नात्मक वाक्य देखो, प्रश्नात्मक वाक्य यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें डिड को अपन आगे ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं ना। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर WH वर्ड दिया गया है तो पहले WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखो, क्या आप वहां खेले, क्वेश्चन मार्क। डिड यू प्ले देयर, वह यहाँ कब आई, व्हेन डिड शी कम हियर। इंटरो नेगेटिव देखो, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर WH वर्ड है तो WH वर्ड प्लस डिड प्लस नॉट, ऐसा कैसा आ जाएगा फिर WH के बाद। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल देखो, क्या तुम वहां नहीं गई, डिड यू नॉट गो देयर। अगर डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है बच्चों, इस बात का याद रखना। तुमने अपना बैग कहाँ नहीं रखा, वेयर डिड यू नॉट कीप योर बैग। देखो डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, यानी इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी बोलते हैं, प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूअस भी बोलते हैं इसको। इसकी पहचान क्या होती है, यह भूतकाल में किसी कार्य के जारी होने की सूचना देता है। देखिए वाक्य बनाने के नियम क्या होते हैं। सिंपल सेंटेंस, हमेशा वर्ब की ING फॉर्म का प्रयोग करें। सिंगुलर सब्जेक्ट व आई के साथ सहायक क्रिया was का प्रयोग तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करें। वाक्य बनाने का क्या तरीका है देखो, सब्जेक्ट प्लस was वर प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह खेल रही है, she was playing। हम वहां जा रहे थे, we were, we के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है बच्चों, वर, और सिंगुलर और आई के साथ क्या आता है, was। तो we were going there। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस was वर प्लस नॉट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह अपना समय नष्ट नहीं कर रही थी, she was not wasting her time। हम शोर नहीं मचा रहे थे, we are not making a noise। पर आप तो हमेशा शोर मचाते हो ना।
बैड मैनर्स है ना ये। चलो नेक्स्ट देखो, प्रश्नात्मक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर WH वर्ड है तो पहले WH वर्ड आ जाएगा, फिर ये ऐसा का ऐसा रिपीट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, क्या तुम हंस रहे थे, वर यू लैफिंग, क्वेश्चन मार्क। वह कहाँ जा रही थी, वेयर वॉज शी गोइंग। नकारात्मक प्रश्नात्मक वाक्य, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें वॉज वर्ब प्लस एस सब्जेक्ट प्लस, यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ पे है नोट, नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर WH वर्ड है तो WH वर्ड और बाकी का ऐसा। एग्जाम्पल देखो, क्या तुम नहीं पढ़ रहे थे, वर यू नॉट स्टडिंग, वह क्यों नहीं पढ़ रही थी, वाई वॉज शी नॉट स्टडिंग। इसका थर्ड पार्ट देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस। पहचान क्या होती है बच्चों इसकी, ये भूतकाल में किसी निश्चित समय तक कार्य की पूर्णता की सूचना देता है। जैसे मैं 2013 तक 7वीं कक्षा पास कर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। यानी भूतकाल में किसी निश्चित, डॉक्टर के आने से पहले ही मर गया रोगी। तो अब इसके सेंटेंस बनाने के नियम देखो। सिंपल टेंसेस क्या होता है, देखिए सिंपल सेंटेंस कैसे होते हैं, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। परफेक्ट अगर आ जाता है बच्चों तो उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। हमेशा हैड सहायक क्रिया का प्रयोग करें। यदि वाक्य में 2 एक्शन हो तो पहले पूर्ण हुए कार्य को पास्ट परफेक्ट में लिखें और दूसरे को सिंपल पास्ट में लिखें। ये याद रखना बच्चों। इसका वाक्य बनाने का तरीका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखो, वह घर जा चुकी थी, शी हैड गॉन होम। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। अब देखो इसमें 2 वाक्य है ना, एक तो मैं स्कूल पहुंचा और एक घंटी बजी। तो पहले काम कौन सा हुआ, पहले घंटी बजी ना, तो अपन इसको लिखेंगे घंटी बजने को पास्ट परफेक्ट में। लिखो द बेल हैड रंग बिफोर, और इस दूसरे वाले को स्कूल पहुंचा उसको किस में लिखेंगे, सिंपल पास्ट में। द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल। परफेक्ट का नेगेटिव कैसे बनता है, देखो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखो, उसने विद्यालय नहीं छोड़ा था, शी हैड नॉट लेफ्ट स्कूल। मैं वहां नहीं गया था, आई हैड नॉट गॉन देयर। इसका प्रश्नात्मक वाक्य देखो, इंटरोगेटिव, हैड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH वर्ड आएगा तो WH वर्ड फर्स्ट में आ जाएगा और फिर बाकी ऐसा का ऐसा ये पूरा का पूरा आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो, क्या तुम होमवर्क पूरा कर चुके थे, हैड यू कंप्लीटेड होमवर्क। उसने पाठ क्यों दोहराए थे, व्हाई हैड ही रिवाइज्ड द लेसन। इंटेरोनेगेटिव देखो, हैड आ जाएगा फर्स्ट, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और अगर WH वर्ड है तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा और फिर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऐसा का ऐसा आ जाएगा। ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल देखो, क्या उसने खेलों में भाग नहीं लिया था, हैड शी नॉट पार्टिसिपेटेड इन द गेम्स। तुम क्यों नहीं गए थे, व्हाई हैड यू नॉट गॉन। इसका फोर्थ पार्ट देखो, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसको बच्चों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी बोलते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, ये उन कार्यों की सूचना देते हैं जो भूतकाल में किसी निश्चित समय आरंभ हुए थे और भूतकाल में ही जारी रहे थे तथा भूतकाल में ही समाप्त हो गए।
जैसे वह 1998 से शिक्षा ग्रहण कर रहा था। हम 2 वर्ष से प्रशिक्षण ले रहे थे। इसके सेंटेंस कैसे बनते हैं? देखो, सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है? हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हमेशा हैड बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यानी निश्चित समय के लिए व फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम यानी समयावधि के साथ करें। देखो स्ट्रक्चर क्या हुआ इसका? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में हैड बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर प्लस टाइम। जैसे हम जनवरी से पाठों का दोहरान कर रहे थे। We had been revising lessons since January. वह 2 वर्ष से एक किताब लिख रही थी। अभी 2 वर्ष कौन से है ये पता नहीं है अपन को। एक समयावधि है, तो समयावधि के लिए अपन क्या यूज करते हैं बच्चों? for। तो देखो she had been writing a book for 2 years। अब इसका नकारात्मक वाक्य देखो, she had not been, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल देखो, वह 3 वर्ष से प्रशिक्षण नहीं ले रही थी। She had not been taking training for 3 years। वे 10 बजे से नहीं खेल रहे थे। अब 10 बजे एक निश्चित समय है, तो क्या आएगा बच्चों? सिंस। They had not been playing since 10 o'clock। थर्ड देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? हैड बीन है ना, तो हैड अपन ने आगे ले लिया, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फॉर प्लस टाइम। अगर WH वर्ड है तो सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा और बाकी पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो, क्या आप 10 बजे से पढ़ रहे थे? Had you been studying since 10 o'clock? आप एक सप्ताह से कहाँ रह रहे थे? Where had you been living for a week? Question mark। इसका नकारात्मक प्रश्नात्मक देखो, इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इंटरोगेटिव के में जस्ट अपन को तीसरी सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है बच्चों? नॉट। हैड प्लस नॉट, बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। अगर WH वर्ड है तो सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा और फिर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऐसा आ जाएगा। चलो क्वेश्चन एग्जाम्पल देखते हैं। क्या आप 10 बजे से नहीं पढ़ रहे थे? Had you not been studying since 10 o'clock? आप 10 दिन से क्यों नहीं पढ़ रहे थे? Why had you not been studying for 10 days?